ष्टे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारां हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं च ताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धु रामेश्वरं घुष्मेशं तु शिवालये महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपे बखाना। आनंद कंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। जे श्रद्धा संबल रहत, जे श्रद्धा संबल रहत, नहीं संतन कर साथ, उतिन कौं मानस अगम है, जिन्ह ना प्रिय रघुनाथ। तिनको मानस अगम है, जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। बोले जपहि नाम जन आरत भारी, ओ मिटई को संकट होय सुखारी। अपितु अजामिल, अपितु अजामिल गज गण काऊ, ओ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहों लग नाम बड़ाई, ओ राम न सकहें नाम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की महिमा का वर्णन कैसे करूं। भगवान श्री राम जी भी अपने श्रीमुख से कहना चाहें तो शायद कहने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु नामों ने तो अहिल्या जैसे अनेकों खलों का उद्धार किया। बोले राम एक तापस तिय तारी, ओ नाम कोट खल कुमति सुधारी। तो नाम की महिमा में श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। वो किस तरह कुभाव से भी लेने पर भगवान के धाम को जाता है। अजामिल एक स्वस्थ युवक था, गौरवर्ण था, भगवत भक्त था और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था। उसकी धर्मपत्नी भी अपने पति के धर्म कार्य में कार्य बटाती थी, सब प्रकार से धार्मिक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली थी। ऐसा सुंदर भगवान के शरणागत परिवार था। ये सब कुछ होने के बाद भी एक दिन ऐसा हुआ कि अजामिल भगवान को पुष्प चयन करने के लिए उपवन से कुछ सुगंधित पुष्पों को ला रहा था। तब उसने बीच में देखा कि एक वेश्या अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे व्यक्ति के साथ आलिंगन कर रही। उसके नेत्र उस रूप सौंदर्य पर पड़े
और तत्काल ही उसकी साधना नष्ट हो गई, क्योंकि इंद्रियों के जो द्वारों पर देवता बैठे हैं उन्हें तो विषय ही अच्छे लगते हैं। अब तो वो इतना उन्मत्त हो गया, उस वैश्या के पास गया और जाकर के उसने कहा कि हम तुम साथ साथ रहें तो कितना अच्छा। वैश्या ने उसके सौंदर्य और सुडौल स्वरूप को देख करके उसके मन में भी कामना हो गई कि हम इस पुरुष से संबंध कायम रखें तो अच्छा ही होगा, और दोनों ने विवाह कर लिया। जबकि धर्मपत्नी घर पर थी। अजामिल और वो गणिका दूसरी जगह आके रहने लगे। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला। अब वैश्या ने कहा कि कैसे भोजन का कार्य चलेगा, खर्च तो चाहना ही पड़ेगा, इसलिए जाओ कुछ करके लाओ। तो उसने कहा हम क्या करें। तो वो जाकर के जंगल में, और एकांत कोई मिलता था तो उसे लूट लेता था। धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बढ़ती गई। फिर तो वो हत्याएं भी करने लगा, मांस आदि इत्यादि का भक्षण करने लगा, शराब आदि भी जो है पान करने लगा। जितने भी दुर्गुण थे धीरे धीरे उसमें सब आ गए। अब तो उससे वेश्या के 10 पुत्र पैदा भी हो गए। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा उस गांव में आए और कहा कि भैया कोई भगवत भक्त हो तो बताओ, हम आज रुकना चाहते। गांव वालों ने उपहास के तौर पर कह दिया, हाँ हाँ महाराज बड़ा भक्त है, चले जाओ सीधे अजामिल के घर। अब बेचारे संतों को क्या पता, संत हरिनाम का उच्चारण करते हुए अजामिल के द्वार पर आ गए। चूंकि उस दिन अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी वैश्या थी। वैश्या निकल के आई। उसने कहा महाराज, हाथ जोड़ के कहा कि आपको रुकना है तो भले ही रुक जाइए, लेकिन महाराज किसी ने आपको गलत परिचय दे दिया। हम भगवत भक्त नहीं हैं, हम वैश्या हैं, हम कुमारगामी हैं, हमारा पति भी बहुत जो है धर्मी है। जब ऐसा कहा तो संतों ने कहा कि भगवान कुछ कार्य कराना चाहते हैं, इसीलिए तो हमें इस वैश्या के द्वारे पर आके खड़ा कर दिया। अब हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए, हमें इसका उद्धार करना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के उन संतों ने कहा बेटी अब हम यहीं रुकेंगे, रात रुक के सुबह निकल जाएंगे। ठीक है महाराज रुक जाइए। रुक गए। भोजन तो खाया नहीं उन्होंने। जब अजामिल आता है तो वैश्या ने समझा दिया, अरे महात्मा है सुबह चले जाएंगे, परेशान मत हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब प्रातः काल जब हुआ तो उन महात्माओं ने उस वैश्या को बुला के कहा, बेटी हम योग बल से जान रहे हैं कि तुम्हारे घर में एक बालक है। हाँ महाराज, गर्भस्थ शिशु तो है। बोले तो तुम बस समय एक ही बात भेंट में दे दो तो बहुत अच्छा होगा, उससे मेरा भी कल्याण होगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। अजामिल बोले महाराज हमारे पास क्या रखा भेंट के लिए। अरे बोले भैया हम तुम्हारा धन नहीं मांग रहे, लेकिन तुमसे एक वचन हरवा रहे हैं, उसका पालन तुम्हें करना होगा। वैश्या ने हाथ जोड़े कहा महाराज बता दीजिए। तो उन संतों ने कहा कि बेटा जब ये तुम्हारे पुत्र हो तो इसका नाम तुम बस नारायण रख देना, और तुम्हें कुछ नहीं करना, नारायण नाम रख देना, इतनी बात मेरी मान लेना। उन दोनों ने स्वीकार कर लिया, महाराज नहीं नहीं हम नारायण ही नाम रखें। ऐसे कहते हुए संत तो चले गए। कुछ समय के बाद में उस वैश्या के जन्म हुआ बालक का,
और उसका नाम नारायण रख दिया गया। अब अजामिल का उस पर इतना मोह हो गया, इतनी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मेरा नारायण कहाँ है, मेरा नारायण कहाँ है, आ जाओ नारायण भोजन कर लो, आ जाओ नारायण हमारे साथ शयन करो। रात और दिन नारायण नारायण की रट लगाते। क्यों? महात्माओं का वरदान था, और महात्मा जिसका कल्याण करते हैं वो कभी वचन खाली नहीं जाता। इसीलिए तो गोस्वामी लिखा है कि संत दर्श जम पातक टरे। संतों के तो दर्शन मात्र से ही पापों का विनाश होने लगता है। अब क्या हुआ, होते होते कुछ समय बीत गया, वो बालक 5-6 साल का हो गया। तो अब जो है अजामिल के समय करीब आ गया। एक दिन अजामिल ने क्या देखा कि यम के बड़े भयानक दूत हमें लेने के लिए आए हैं, और ज्यों ही उन्होंने प्राण लेने के लिए और फांसी का फंदा फेंका, त्यों ही अजामिल घबरा करके और अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, हे नारायण बचाओ। उसी समय, चूँकि वो बिल्कुल मृत्यु का अंतिम दौर था, प्राण निकलने का अंतिम दौर था, तो जब नारायण नाम मुख से निकला तो भगवान के दूत प्रकट हो गए। भगवान के दूत के प्रकट होने से यमदूत थर-थर काँपने लगे और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप कौन हैं, और ये पापी है, इसे हम लेने आए हैं। तब भगवान विष्णु के दूत बोले कि नहीं तुम नहीं ले जा सकते, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है। यम के दूत बोले, नहीं महाराज, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। तब भगवान के दूतों ने कहा, भले ही उसने अपने पुत्र का नाम लिया हो, लेकिन अंतिम समय पर मेरे स्वामी का नाम तो निकला है। मेरे स्वामी का नाम तो पहले है, पुत्र का नाम तो बाद में हुआ। इसलिए ये इसको मैं ले जाऊंगा, ये मेरे ले जाने का अधिकारी। अब तो यम के दूत कुछ न कर पाए, वापस लौट गए, और उसी समय उसने क्या देखा कि उन विष्णु दूतों ने कहा, अब इसकी शेष उम्र और है, इसलिए इसे अभी एक मौका और दो। तो उन्होंने उन प्राणों को धारण करा दिया। जब वो उठता है प्रातःकाल तो उसे पूरा का पूरा संवाद याद है। तब उसने कहा कि अब हम अपराध नहीं करेंगे, अब तो हम प्रभु की साड़ी, क्योंकि मैंने आज अपने नेत्रों से देखा है और कानों से सुना है उन महान महात्माओं को जो बड़े देदीप्यमान थे, जिनका मस्तक ललाट बड़ा ही विशाल और उच्च था, जो तिलक से सुशोभित हो रहा था, गले में तुलसिका की माल थी। ऐसे अद्भुत स्वरूप को देख करके उसका मन पापों से निर्वृत्त हो गया। अब तो अजामिल भगवत भजन करने में, क्योंकि देखो भाई, ऐसा होता है कभी कभी अग्नि तो प्रज्वलित होती है लेकिन राख चढ़ जाती है, और जब कोई वायु का झोंका आता है तो प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह इसकी पहली साधना तो प्रज्वलित थी ही, लेकिन विषय भोग की राख चढ़ जाने से वो दब गई थी। वो संतों की वाणी रूपी वायु का झोंका आया तो फिर से प्रज्वलित होने लगी। अब उसे अपनी धर्म पत्नी की भी याद आई। यहाँ उसकी धर्म पत्नी भगवान से नित प्रार्थना करती थी कि हमारे पति जहाँ भी हों, जैसी अवस्था में हों, भगवान उनको अच्छी तरह से रखना और उनको आप अपनी शरण में ले लें। तो उसकी साधना और प्रार्थना के तौर पर, इनकी स्वयं की साधना पूर्वत के तौर पर अंत में जो है भगवत जो है दूतों के दर्शन हुए और उससे बुद्धि पलट गई। इस तरह अजामिल का अंत में जो है भगवत भजन करते हुए मोक्ष हुआ। तो इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है कि अपितु अजामिल
गज गण काऊ, ओ भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। ये मुक्ति को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को चले गए, जबकि इनकी जघन्य अपराध थे। नाम का इतना प्रभाव है, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अपराधी इतने अपराध कर ही नहीं सकता जितने अपराध को नष्ट करने की भगवान के नाम में क्षमता है। इसलिए सज्जन वृंद, ये कलिकाल है, इसमें अन्य साधन संभव नहीं है सांगोपांग, इसलिए भगवत नाम का ही आश्रय है। हम प्रेम से निष्कपट हो करके भगवान के नाम का आश्रय लें तो नाम का ये प्रभाव है कि धीरे धीरे हमें सद पंथ बता देगा और हमारे सारे दोष जो है स्वतः ही छूटते चले जाएंगे और हम एक सात्विक जीवन को धारण कर लेंगे। नाम का प्रभाव, इसलिए गोस्वामी लिखा है, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। बोले भाव को भाव अनख आलस हो, वो नाम जपत मंगल दिस दस्यु। सबरी दीद सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमृत खल वेद विदित गुणगात। नाम ने अनेकों का उद्धार किया, राम ने तो अवतार लेके थोड़े ही लोगों का उद्धार किया। इसलिए नाम की महिमा जो है संतों ने गायन की। अब देखिए गोस्वामी जी किस तरह प्रार्थना करते हैं भगवान से। तुम दयाल दीन है, तू दान हो भिकारी, है प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, है प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तू दयाल है परमात्मा, तू दया करने वाला है। दीन है, हम दीनता को धारण किए, हम दीन हैं, तू दयालु है। तू दानी है, अमित दानी है, अखंड दान को करने वाला है। मैं भिखारी, लेकिन हे परमात्मा मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ, इसलिए मैं तो भिखारी मांगते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। हो प्रसिद्ध पात की, तुम पापों को हरण करने वाले प्रसिद्ध हो, तुम्हारा नाम पतित पावन है और पाप पुंजहारी। और तू है प्रसिद्ध पात की, तुम पाप पुंजहारी, मैं प्रसिद्ध पापी हूँ और तू पापों का हरण करने वाला, इसीलिए तो तेरा नाम पतित पावन है। इसलिए हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, और मोह समान आरत नहीं, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। अब आगे कहते हैं कि नाथ तू अनाथ को, हम अनाथ हैं, तू स्वामी है। हम जैसे अनाथों का तो तू स्वामी है। अनाथ कौन मोसो, मेरे समान कौन अनाथ है भगवान, तू अनाथों का स्वामी है और मैं अनाथ। ये व्यापार बन जाएगा। एक जगह लिखा है कि मैंने हरि पतित पावन सुनी, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैंने हरि पतित पावन सुने। अब कहते हैं ब्रह्म तू है जीव, ब्रह्म तू है जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू है जीव में, तू ब्रह्म है मैं जीव हूँ, तू ठाकुर है माने स्वामी है, मैं तेरा सेवक। ये गोस्वामी जी की प्रार्थना है। वो तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तू सब विध है तू मेरो, तात मात गुरु सब तुम मेरे हो, सब प्रकार से हित करने वाले ही परमात्मा तुम मेरे हो। अब तोह मोह नाते अनेक मानिए जो भावे,
तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। और ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। अनेकों नाते हैं, जो मानना हो सो मान लो। भगवान सब नातों को जो है श्रोधारी कर लेते हैं, लेकिन वो नाता पूर्ण रूपेण होना चाहिए, अनन्यता उसमें होना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान, हम आपके चरणों की शरण को पा जाएं, बस यही हमारी कामना है। वो ये तभी संभव है जब हम भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। आज की वाणी का विराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।